जिस गाँव की आप बात कर रहे हो उस गाँव का नाम लिंडूर है। तो जालमा नाला एक वहाँ नाला पड़ता है जिसके संबंधित ये पंचायत और गाँव है जहाँ पे लिंडूर गाँव हमारा ऊपरी क्षेत्र में आता है और लगातार 3-4 सालों से इसकी हालत ये है कि स्लाइड वहाँ पे लगातार हो रहा है, कटाव वहाँ पे हो रहा है क्योंकि नाले में बाढ़ आती है उस वजह से। तो इसके दिशा में भी कई बार वहाँ पे जीएसआई और आईआईटी टीम विज़िट कर चुकी है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भी सबमिट की हैं और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कार्य किया जा सकता था उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी पहली रिकमेंडेशन थी कि वहाँ पे सीपेज को रोका जाए क्योंकि जोशीमठ का आप एग्जांपल देख सकते हो जहाँ पे उस तरह के जो क्रैक्स डेवलप हुए थे वो हमारे वहाँ पे भी हो रहे हैं। लोग अभी रहने को वहीं पे मजबूर हैं, अभी लोग वहीं रह रहे हैं क्योंकि अभी ज़मीनों का तो बहुत नुकसान हो गया, लोगों का खेतों का लगातार स्लाइड होता है। तो इस दिशा में हमने पहले ही विधानसभा सत्र में सवाल उठाया था और इसका भी एक सिस्टम होता है कि आपने पिछले विधानसभा में जो मैटर उठाया वो आप फिर से इतने कम समय में नहीं उठा सकते, पर उसमें जो भी हमें आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया था उससे हम एक तरह से सेटिस्फाइड भी हैं। प्रदेश सरकार ने डिज़ास्टर के अंतर्गत हमें फंड्स के द्वारा सहायता भी की और हमने वहाँ पे सीपेज को रोकने के लिए कार्य किया। स्प्रिंकलर सिस्टम लोगों को दिया गया ताकि पानी का कम से कम रिसाव हो और लोगों ने खेती भी की क्योंकि लोगों का डिपेंडेंसी का एकमात्र स्रोत खेती है, तो लोगों का खेती करना बिल्कुल जायज़ है। और जहाँ तक रिहैबिलिटेशन की बात आती है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जैसे जोशीमठ में हुआ, लोगों को रिहैबिलिटेट करने की नौबत आई, तो हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में लिंडूर में भी ऐसा हो सकता है। तो इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे इसमें जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोड़ा एफसीए है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वाला। तो इस दिशा में हमने पहले भी सदन में मुद्दा उठाया था कि केंद्र सरकार से इस दृष्टि से रियायत मिलनी चाहिए क्योंकि केंद्र का कानून है और कानून इतना कड़ा है कि आप 1 इंच भी भूमि किसी को बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के नहीं दे सकते, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में। और जब इस तरह की आपदा होती है, आप समेज का एग्जांपल देख लो या पूरे हिमाचल में अदर डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल देख सको। बेशक हमारी सरकार ने कहा कि 2 बिस्वा उनको ज़मीन दी जाएगी घर बनाने के लिए, पर ड्यू टू एफसीए एक्ट हम वो ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें हम यही केंद्र सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें संशोधन होना अति आवश्यक है क्योंकि एफसीए इतना कड़ा कानून बना दिया गया है और इसमें संशोधन वैसे हुआ भी है और नेशनल इंटरेस्ट में जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं, चाहे हाइडल प्रोजेक्ट हो चाहे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हो, उसमें तो एफसीए बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये मैंने पहले विधानसभा अपने संबोधन में भी कहा था। पर जहाँ लोगों को रिहैबिलिटेट करने की बात आती है क्योंकि हमारे स्पीति से ग्यू गाँव का केस पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट को गया है, बट वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था ड्यू टू एफसीए। तो वही सवाल हमने पहले अपने संबोधन में भी कहा था कि बड़े-बड़े जो विनाशकारी प्रोजेक्ट हमारे बनते हैं, जिससे आपदाएँ आती हैं, उसको एफसीए क्लियरेंस बड़ी आसानी से मिल जाता है। चाहे वो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स की बात हो, बड़ी-बड़ी कंपनियों की बात हो। पर जहाँ गाँव को बसाने की बात आती है, जहाँ लोगों के मतलब जान एक तरह से अपना सब जोखिम पे और सब कुछ दाँव पे लगा दिया, लोगों की आजीविका का सवाल है, वहाँ पे ये कानून के नाम पे जो है इस तरीके से मतलब लोगों के साथ एक तरह से सहयोग नहीं किया जा रहा है। तो ये हम रिक्वेस्ट करते हैं